आज इस वीडियो में देखा जाएगा सीजीएल एग्ज़ाम की अपडेट के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है कब से कब तक होगा इसके बारे में आपको यूट्यूब पे, मैं तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता हूँ, पर कल की डेट में शायद यूट्यूब पे 2 मास्टर ने बताए थे कि डेट कब से कब तक है। तो सबसे पहले मैं उन मास्टरों का नाम बता देता हूँ। मैं अक्सर देखिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं जाता हूँ, तो मुझे एनएस भाई का चैनल था तो उन्होंने ये लिखा था। राकेश सर ने कहा था कि जो सीजीएल एग्ज़ाम है 10 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच शुरू होगा, और वहाँ पे एक आदित्य सर ने कहा था कि सीजीएल का एग्ज़ाम 9 से 17 के बीच होगा। आप ये देख सकते हैं। और तीसरा चीज़ है, जो लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टीसीएस कराएगी, अभी मैं बताऊँगा सब कुछ। तो टीसीएस 9, हालांकि लोग एनटीपीसी का देखकर बता रहे हैं कि एनटीपीसी यूजी का पेपर ख़त्म हो रहा है 8-9 को। तो फिर उसके बाद एनटीपीसी में ही, रेलवे में ही पैरामेडिकल है 10-12 दिन। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो केवल दिल्ली में ही होता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है ना, जो टीसीएस है उसके पास केवल 20-25% लैब्स ठीक है, मतलब एडुकेटी के पास केवल 20-25-30% लैब्स ठीक है, बाकी 70-80% लैब्स बेकार हैं। तो हो सकता है मैं भी जो ये लिखा गया है DSSB तो हो जाएगा, और ये 10-15 दिन की बात है, तो अब उतना थोड़ी नहीं पैरामेडिकल वालों में रहता है भीड़ की 50 लाख 55 लाख है कि नहीं। टीसीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जितना हम लोगों की सोच नहीं होगी। तो यह भी एग्ज़ाम उतना नहीं, हर जगह कुछ सेंटर क्या होता है, हो सकता है टीसीएस उनको दे दे, एसएससी टीसीएस ले कुछ सेंटर सीजीएल के लिए, है ना। तो ये भी तो चीज़ है भाई, इसका कौन देख रहा है, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब था। अब चलिए मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, आदित्य रंजन सर की बात एक्सपेक्टेड मैंने लिखा हुआ है, राकेश सर की नहीं माना है मैंने। 9 सितंबर टू 17 सितंबर, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, देखिए पेपर कौन ख़त्म हो रहा है कौन नहीं ख़त्म हो रहा है। एनटीपीसी बहुत बड़ा पेपर था, 60 लाख करीब बच्चों को था। तो सीटिंग तो 60 लाख की होगी सेंटर ने, भले से 30 लाख नहीं गए पेपर देने, ठीक। तो इसके बाद 9 सितंबर जो ख़त्म हो रहा है, 8 को ख़त्म हो रहा था, 8 सितंबर को, उसमें सीजीएल का एग्ज़ाम तो 100% सितंबर में होगा। बट आदित्य सर ने कहा है 9 सितंबर से 17 सितंबर तक, तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर इस दिन ना हो। और दूसरी चीज़, जो लैब्स है, एसएससी लैब्स आधा ले सकती है 100 में से, जैसे टीसीएस से कुछ परसेंट तो लैब ले ही सकती है ना, जिस एग्ज़ाम में, मतलब जिस वहाँ पे एडुकेटिव पास जहाँ सेंटर्स कम हो। तो क्योंकि अभी आप देखिए पवन गंगा वाला जो था वो टीसीएस का ही लैब्स था, तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि पवन गंगा जो एडुकेटिव करा रहे पेपर ना, वो लैब्स जो है टीसीएस का ही है। कुछ लैब्स टीसीएस के ही पास थे पहले। अभी आप देखोगे जिनका पेपर हुआ था, बहुत लड़के कह रहे थे यार तो इसमें तो टीसीएस ही पेपर करवाती थी। तो बात ये भी है ना मेरे भाई। तो ये भी चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीसीएस से लैब्स नहीं ले सकती है, एसएससी बिल्कुल ले सकती है लैब्स। बट ये चीज़ है कि टीसीएस के पास लैब्स देगी कि नहीं देगी। टीसीएस के पास तो बहुत लैब्स है, इधर कोई बिग एग्जाम नहीं है जिससे, है ना, 5 लाख 10 लाख फॉर्म वाला एग्ज़ाम तो कौन नहीं करा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, OTR से अपडेटेड है, अगर आपको OTR में कुछ गड़बड़ हो करवा लीजिएगा, ठीक। और ये सब खरीद लीजिएगा अगर आपको ख़रीदने का मन रहेगा तो। बाकी खैर यही बताना था एग्ज़ाम के बारे में। अब काफ़ी बहसबाजी नहीं, मैं ज़्यादा चैनल नहीं देखता हूँ वीडियो, तब मुझे इतना अपडेट नहीं थी। मैं कल देखा तो एनएस भाई के ने लिखा हुआ था, तो मैं कहा कि हाँ यार ये तो हो सकता है चीज़ें, है ना। तो आप यही मान कर चलिए, पेपर उतना बड़ा भाई कैसे आप सोच सकते हो कि ये हो पाएगा, है कि नहीं। तो अब वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, यही बताना था भाई, ये अपडेट थी। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये देखो भाई, इतना अकेले नहीं करा पाओगे क्योंकि चेयरमैन अच्छे से जानता है यार। आप लल्लन टाइप की वीडियोस देखोगे ना, चेयरमैन खुद कहा है कि